ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ? देखिए, कनाडा के ये जो रूमर्स है, अगर मैं बात करूं, ये हर साल फैलता है कनाडा का रूमर कि कनाडा वीज़े देने बंद कर रहा है, कनाडा इस इनटेक में कम वीज़े देगा। देखिए, हर बार, हर साल, हर ईयर में एक ही रूल एप्लीकेबल होता है। एक कोटा सिस्टम है कनाडा का भी कि उसने एक लिमिटेड अमाउंट तक ही वीज़े जो है वो इशू करने किसी भी कंट्री को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा ने वीज़ा देना बंद कर दिया है। यस, कनाडा ने अभी बहुत वीज़े दिए हैं और कनाडा अभी भी वीज़ा दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, उन्होंने वीज़ा देना बंद नहीं किए हैं। रिसेंटली मेरे पास वीज़ाज रिसीव हुए हैं कनाडा के, जो कि 6 रिफ्यूज़ल के बाद बच्चों के 10-10, 12-12 साल के गैप है, उनके वीज़ाज मेरे पास रिसीव हुए हैं। सो कनाडा वीज़ा देना तो देखो कभी नहीं बंद करेगा। सिर्फ रूमर्स जो हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? अपनी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाकर कनाडा की वेबसाइट पर जाकर प्रोसेसिंग टाइम हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि क्या हो चुका है, तो हमें पता लग जाएगा कि कनाडा वीज़ा देना नहीं बंद किया है, सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम चेंज हुआ है जी। सो वीज़ा सक्सेस रेट की गल करिए तो सर इस वेले कनाडा दा वीज़ा सक्सेस रेट कितना दा चल रहा है? देखिए, हर कंपनी का अलग वीज़ा सक्सेस रेट होता है। कनाडा गवर्नमेंट का खुद का अलग वीज़ा सक्सेस रेट है। बट अगर मैं स्विफ्ट मूव एजुकेशन की बात करूं तो स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन का जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो 97% है। और ये फिगर कोई भी पर्सन इन पर्सन आकर डायरेक्ट मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलकर देखना चाहता है, पूछना चाहता है, या ये चाहता है कि मेरी उन बच्चों से बात कराओ कि 100 में से 97 वीजा आपने कैसे लगाए, तो मैं वो भी बताने को तैयार हूं। 97% स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन का वीजा सक्सेस रेट जो है वो अभी कनाडा में चल रहा है। ये ओवरऑल है। अगर मैं बात करूं स्टडी, टूरिस्ट, स्पाउस, सुपर वीजा सभी को मिलाकर, सिर्फ इसमें स्टडी नहीं इंक्लूड, सारे वीजाज इंक्लूड है जी। सो सर इंटेक्स ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ हैं? देखिए, कनाडा में इनटेक बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो बच्चा अप्लाई करता है वो यही सोचता है कि नेक्स्ट इनटेक के लिए उसको सीट मिल जाए। ठीक है, तो अभी मैं ऑन कैमरा बताना चाहूंगा, मेरे पास अभी फरवरी इनटेक चल रहा है, वो भी सरकारी कॉलेजेस के नाम बताऊंगा मैं। कोई प्राइवेट कॉलेज आपको नहीं बोलूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में आकर मेरे पास इनरोल हो जाएं। सरकारी कॉलेजेस में मेरे पास अभी फरवरी इनटेक चल रहा है, मेरे पास अप्रैल इनटेक चल रहा है सरकारी कॉलेजेस में सिर्फ। ठीक है जी, मेरे पास मई इनटेक है, मेरे पास जुलाई इनटेक है, मेरे पास अगस्त इनटेक है, सितंबर इनटेक है। मतलब 2024 तक के मैंने आपको इनटेक्स बता दिए कि सिर्फ और सिर्फ फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 इनटेक अगले साल के अभी मेरे पास अवेलेबल है। जो बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनका जनवरी इनटेक मिस हो गया और वो सिर्फ मई इनटेक में जा सकते हैं, वो मई इनटेक से पहले भी 2 इनटेक्स का फायदा ले सकते हैं और सरकारी कॉलेजेस में डिप्लोमा करने के लिए जा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको मैं किसी पैकेज के अंदर फंसा दूंगा। मैं सरकारी कॉलेज में स्टेप बाय स्टेप करके आपका वीजा आपको लेकर दूंगा। फरवरी इनटेक के लिए भी अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो वो आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करे, 95-272 95-372 पर। अभी आप व्हाट्सएप करें, आपको अभी मैं सारी क्वेरीज का, क्योंकि ये नंबर पर्सनली मैं हैंडल कर रहा हूं और इस की क्वेरीज में आपको अभी के अभी व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। और फरवरी इनटेक के लिए अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करें और मेरे ऑफिस में विजिट करें। जी बिल्कुल सर, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 5 ਬੈਂਡਸ ਹੈ, 5.5 ਬੈਂਡਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂडेंट्स ਨੂੰ? इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप 5 बैंड या 5.5 बैंड किसको कह रहे हैं, ओवरऑल या किसी एक मॉड्यूल में? किसी एक मॉड्यूल में। किसी एक मॉड्यूल में ना। देखिए, अगर आपके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, मैं एक मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा, आपके 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, आपके 3 मॉड्यूल में 5.5 है, बट ओवरऑल 6 बैंड बनते हैं। आप आइए मेरे पास, कनाडा का वीजा मैं आप बताऊंगा आपको कैसे लिया जाता है। आपके एक मॉड्यूल में 5 बैंड है, एक मॉड्यूल में 4.5 बैंड है, आप मेरे पास आए, मैं आपको कनाडा का वीजा लेकर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सक्सेस स्टोरीज शेयर कर चुका हूं। मेरे पास
पास ये वीजाज है, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है हमारी फाइलिंग प्रोसेस। देखिए किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसका बैकएंड सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरा जो बैकएंड सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। हमने किसी भी बच्चे को फंसाने वाला काम नहीं किया कि आप आओ पहले इनरोल हो गए उसके बाद उनको कागजों में फंसा दिया जाए। डायरेक्ट मैं बात करूंगा बच्चे के साथ, या हमारे जो मेरे को फाउंडर है वो बच्चे के साथ बात करेंगे, जो फाइलिंग हेड है वो बच्चों के साथ बात करेंगे और वो बच्चों को सिंपली फाइलिंग बताएंगे। हमने बहुत सिंपल फाइल रखी है कि बच्चा आए कनाडा में, ये डॉक्यूमेंट है ये तैयार करके दीजिए। हमने डेडलाइंस बांधी हुई हैं जो हम बच्चे को पहले बता देते हैं कि अगर आपने जनवरी इनटेक जाना है तो आपकी इस डेट को फाइल लग जानी चाहिए। तो इसीलिए मेरे पास वीजा सक्सेस रेट भी ज्यादा है और बच्चे वीजा भी लेकर जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूं। मेरे पास 2 बच्चे थे जिन्होंने जाना ही जनवरी इनटेक में था और जाना ही हम्बर कॉलेज में था। वो बच्चे मेरे पास आए हम्बर कॉलेज जनवरी अप्लाई करने के लिए, जबकि हर जगह सीट खत्म हो चुकी थी। उन्होंने सितंबर में मेरे पास अप्लाई किया बच्चों ने हम्बर कॉलेज में, और 20 नवंबर हमें मेल आ गई कि 20 नवंबर तक अगर उसका वीजा अपलोड नहीं करोगे तो बच्चों को सीधा सितंबर 2024 इनटेक के लिए डेफर कर दिया जाएगा। देखिए हमारे कॉलेजेस के साथ अच्छे रिलेशन है। बच्चों का 15 नवंबर को हमने उनका वीजा लेकर उनका स्कैन करके कॉलेज में भेजकर बच्चों को जनवरी इनटेक सिक्योर करके दिया है। अब ये जो मेरा शो देखेंगे वो कहेंगे हम्बर कॉलेज का तो ऑफर लेटर ही 2 महीने 3 महीने में आता है, आपने इतनी जल्दी कैसे मंगवा लिया। डिपेंड करता है आपके रिलेशन कैसे है कॉलेज वालों के साथ, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से फाइलिंग कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपकी फाइलिंग की एसओपी कैसी बनी है कि एम्बेसी ऑफिसर आपकी एसओपी का देख के आपको वीजा देगा। एम्बेसी ऑफिसर के पास आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई प्रूफ नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो एक एक नंबर नहीं चेक करेगा, वो एसओपी जो आपका फेस है फाइल का वो देखकर वीजा देगा। तो हमारे पास एक्सपर्टाइज है, इसीलिए मैं अपने हर शो में बोलता हूं कि आप एक बार मेरे से मिलिए, आप मेरी फाइलिंग टीम से मिलिए। मैं फर्स्ट डे ही हर पर्सन को अपनी फाइलिंग टीम से मिलवा देता हूं। आप मेरी फाइलिंग टीम से मिलिए। फाइलिंग टीम से मिलने के बाद डिसाइड करना कि आपने स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में अपना केस अप्लाई करना है या नहीं करना है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। देखिए मैम आप शोज करते हैं, जी। आप बहुत ऐसे पर्सन से मिलते होंगे बिल्कुल। या बच्चों के कॉल्स भी आते होंगे जो ये कहते हैं कि मैडम हमने अप्लाई तो जनवरी इनटेक के लिए आया था पर हमारा ऑफर लेटर ही नहीं आ रहा, ऑफर लेटर नहीं आ रहा, वो सितंबर हो चुका है। रीजन ये है जो आपने बात बोली है कि जाना ही हमने सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदार के पास है, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी पढ़ना नहीं है, हमारी पहली प्रायोरिटी काम करना और रिश्तेदार है। बट मैं स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना चाहता हूं कि बच्चे का इंटेक मिस ना हो। बच्चे का जब एक इंटेक मिस होता है वो एक इंटेक मिस नहीं होता, बच्चों के जो फादर ने या पेरेंट्स ने जो पैसा जमा किया है, हो सकता है किसी के पास अपना पैसा नहीं है, किसी ने ब्याजी पैसा उठाया है। एक इंटेक का मतलब 5 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक इंटेक का मतलब 5 महीने और पैसा आपके पास पड़ा रहेगा, बट वो पैसा किसी काम का नहीं है आपके। आप ना उसे खर्च सकते हैं ना अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज और जीआईसी के लिए है। क्योंकि जब एक बच्चा कनाडा जाता है तो 18 से 20 लाख रुपए का एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का खर्चा पहले साल का आएगा ही आएगा बच्चे का, ठीक है। बट ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि आप हमारी काउंसलिंग से सेटिस्फाई होकर कॉलेज सरकारी ले रहे हैं, या तब भी आपका मन है कि नहीं मुझे इस जगह नहीं जाना, मुझे इसी जगह जाना है जहां मेरा रिश्तेदार है, तो उस केस में तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस केस में मैं ऑफर लेटर मेरे हाथ में भी नहीं है, उस केस में बच्चे को वेट करना ही पड़ेगा। बट जहां तक वीजा की बात करूं, वीजा के लिए मैं किसी केस में डील नहीं करता, चाहे बच्चा किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। मेरा पहला जो कह सकते हैं ना कर्तव्य है हमारी कंपनी का, ठीक है, जो मोटो है मेरी कंपनी का, वो बच्चे को वीजा लेकर देना है, बच्चे का रिफ्यूजल नहीं है। रिसेंटली अभी मैं एक वीजा पोस्ट करूंगा। मैं आपको छोटी सी बात ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो फ्रॉड हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, उस फ्रॉड से बचना भी बहुत जरूरी है। मनजोत सिंह कालरा, अगर वो बच्चा ये सुन रहा है तो वो बच्चा आपको खुद बता सकता है। मनजोत सिंह कालरा बच्चे का नाम है, टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया था पोर्चुगल का किसी एजेंट से जो चंडीगढ़ में है। 5 लाख रुपए का बच्चे के साथ फ्रॉड हुआ, बच्चे को पोर्चुगल से डिपोर्ट कर दिया गया। बच्चा मेरे पास आया किसी के रेफरेंस से, सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपए में, बच्चे की एज है 22 साल, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, ठीक है जी, कोई हमने अरेंज नहीं कराई, ओनली होटल बुकिंग एंड टिकट बुकिंग पे
46,000 रुपए में हमने बच्चे को कनाडा का वीजा, टूरिस्ट वीजा लेकर दे दिया, जिसमें सारा खर्चा बच्चे ने किया। हाँ, इसमें मेरी कंपनी फीस भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंपनी फीस चार्ज नहीं की, मैंने भी कंपनी फीस चार्ज किया है, बट सिर्फ और सिर्फ 46,000 रुपया टोटल बच्चे की एम्बेसी फीस मिला के, हर चीज मिला के बच्चे ने अपना कनाडा का टूरिस्ट वीजा अचीव कर लिया एट द एज ऑफ 22 साल की एज में। क्यों? फाइल अच्छे से लगाई, डॉक्यूमेंट अच्छे से लगाए, रिप्रेजेंट केस को अच्छे से किया। तो एम्बेसी वीजा क्यों नहीं देगी? एम्बेसी भी वीजा देना चाहती है, सिर्फ वो ये देखती है कि जो एजेंट फाइल लगा रहा है वो आपके केस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। जी बिल्कुल। सो बहुत-बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।